बहुत सारे भाई घर चले गए हैं, बहुत सारे भाई अभी घर से लौटे नहीं होंगे, लंबा छुट्टी मिला है। आजकल परसों में हो सकता है भाई लौटे। संख्या देख के लग रहा है कि बहुत दशहरा बड़ा धूमधाम से मना, हम सभी लोगों ने मनाया। अभी आपने ताली पीटा बड़ा जोरदार। कोई अच्छे वक्ता जब होते हैं जिनकी बात हमें पसंद आती है कि वाह बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बरबस हम लोग ताली पीट देते हैं, नहीं चाहते हुए ताली पीटा जाता है। लेकिन समस्या तो तब आता है जिसके लिए हमने ताली पीटा है, वो जब जीवन के सामने में खड़ा हो जाता है तो ताली भूला जाता है कि ताली कहाँ। विचार तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में, अच्छा बोलते हैं, वक्ता बड़े अच्छे हैं, अच्छे राइटर हैं चेतन भगत जी, युवा के फेवरेट हैं। किरण बेदी जी पूरा उत्साहित करती हैं कि भाई आप आगे आओ। बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं अगर वो हमारे जीवन में आता है कि साहस को कभी डिगने मत दो, पी जाता है, वाह मजा आया, बोले साहस को। और जब सही में साहस का परीक्षा शुरू हो गया ताली, उस समय सब ताली भुला जाता है। किरण बेदी जी कहाँ चली गई, चेतन भगत जी घर में सो रहे हैं और हम तो अभी भुलाए हुए हैं कि साहस कहाँ है। विचार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में फेस करना पड़ता है तो उस समय सारा हाथ पांव फूल जाता है। समस्याओं से डरिए मत, जूझिए, ताली पिटा सही बोलो, समस्या दूसरे से ताली पीटिए, क्यों कीजिए पड़ता। लेकिन सही में अगर समस्या आ गया तो तब क्या हो, तब क्या हो कुछ समझ नहीं आता है। भाई असमंजस वाली स्थिति होती है कि इस स्थिति में क्या करें, किसको बुलाएं तो थोड़ा भी सहलाता। कोई ऐसा व्यक्ति होता जो इस दुख घड़ी में, दुख दर्द वाला समय में कोई भीतर से सहलाता, लेकिन कोई नहीं मिलता है। आदमी बेचैन रहता है और इस बेचैनी को दूर करने के लिए कई लोग तो कई चीज का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर सही रूप में उस बेचैनी को दूर करना है तो एक दिन में आप ये कल्पना मत करिए कि आप जीवन में इतने साहसी हो जाएंगे कि आपके जीवन में अगर बेचैनी आएगा भी तो आपसे टकरा के वापस चला जाएगा। वो एक दिन में नहीं होता है। अभी पिछले दिनों अन्ना हजारे जी का कैसेट हम लोग यहाँ सुन रहे, भाई लोग जुटे थे। अब कैसेट पर वो पूरा बड़ा सा पर्दे पर दिखाया जा रहा था, तो जितनी बात बोले उनके पर्दे पर हमारे भाई लोग बड़ी जोर से ताली पीट रहे थे। उन्होंने कहा अपमान सहने की क्षमता होनी चाहिए, पीट दिया था। वाह मजा, बहुत बढ़िया। और जब जीवन में सामने में अपमानित करने वाला खड़ा हो जाए और कहे कि तो आप भी कहिएगा तो रुक जाओ। ताली तो पीट दिया ना, हजारों की अच्छा बोले, अच्छे वक्ता, लेकिन जब जीवन में आ गया फेस करने वाला नौबत तो ताली भुला गया। ये दोहरी जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, ये घुट घुट के मरने वाला जिंदगी। ऊपर से फेस तो हमारा बहुत सुंदर है, कोई एक बार देखे तो रोमांचित हो जाए कि वाह क्या छोकरा है। लेकिन अगर कोई मशीन हो तो उस छोकरे के अंदर डाल के उसका टेस्ट किया जाए, अरे बाप ये तो भीतर से बेचैन आत्मा है। ये आत्मा ऊपर से तो पूरा एकदम लुक फेस लुक ठीक किए हुए, लेकिन बेचैन वाला आत्मा है। इसलिए भाई क्या समाधान निकालिएगा, तो समाधान वही आता है अध्यात्म का।
अध्यात्म ही व्यक्ति को अंदर से प्रसन्न रखने में सहायक है। और अगर अध्यात्म अंदर से प्रसन्न रखने में सहायक नहीं है, आपने मात्र पूजा पाठ को माध्यम बना लिया है, बहुत लाभ आपको मिलने को नहीं। अभी नवरात्रि पर्व में अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि दुर्गा जी का हम लोग पूजा करते हैं, कलश लगभग जगह लोग कलश स्थापना करते हैं। हर लगभग लोगों के घर में होता होगा, कलश उलस रखा जाता होगा 9 दिन तक, नारियल उरियल सब ऊपर से डला जाता। और उसके बाद दुर्गा जी को बुलाते हैं, आइए 9 दिन तक रहिए, अपने आप पूजा पाठ करेंगे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो आज हमारे आपके जीवन में लागू है। उसमें दुर्गा सप्तशती में बार बार हम दुर्गा जी को कहते हैं, हे मां, आप तो बड़ी शक्तिशाली हो, आपने तो शुंभ निशुंभ का वध किया, आपने तो महिषासुर का वध किया, आप तो इतनी ताकत। महिषासुर कौन था? महिषासुर का मतलब क्या है जानते हैं? नेचर, आपका स्वभाव। महिषासुर मतलब वो आदमी का नाम था, वो अपना स्वभाव बना लिया था बदमाशी वाला, लफड़ाई वाला, जिसको देखे छेड़खानी करता था, छेड़ देता था या लाइन देता था उस समय के अनुसार। दुर्गा जी भी आई, आप पढ़िए, दुर्गा सप्तशती की बात में कर रहा हूं। स्मार्ट युवक था, वो युवक था, वो मत सोचिए कि उसका मुंह कांति होना था, स्मार्ट था, पर्सनैलिटी था, दिव्य चेहरा था उसका, जिसको न जिसको छेड़ता था, सबको ऑफर देता था। ऑफर के क्रम में कई बार दुर्घटना भी होता है। आप भी कई जगह ऑफर देते देते कई जगह फंस जाते हैं तो भागना पड़ता है चप्पल उप्पल छोड़ के। कई लोग पिटाते, पेपर में भी निकलता है कि पिटा गए, पूरी तरह पीटा, उसके भाइयों ने, उसके चचेरा भाइयों ने, उसके मौसेरा भाइयों ने धूम दिया लड़का। गांधी मैदान में तो ये छुड़ा की क्या मारती है पिछले दिन, बुला के, बुलाई आइए ना, और बुला के पहुंचा के बुला रही है, बुला और मार दिया। तो महिषासुर, अब आप टटोलिएगा कि आप लोग कहाँ हैं? हम जो बात कह रहे हैं टटोलिए कि आप कहाँ हैं? और हम बार बार दुर्गा जी को ललकार रहे हैं कि आप शक्तिशाली हैं। अगर हम हैं तो हमको भी दीजिए, उपाय कीजिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना दुर्गा सप्तशती में, चारों तरफ गूंज रहा है कि आवाज दुर्गा सप्तशती। तो महिषासुर स्मार्ट आदमी था और बहुत सुंदर था, चेहरा भी उसका सुंदर था। ऑफर देते देते वो दुर्गा का, जो दुर्गा जी जब पहुंची उसके सामने में एक खूबसूरत लेडी, चेहरा दिव्य, उसका मन ललचा गया। उन्होंने क्या दुर्गा कौन, लक्ष्मी कौन, तो अपने में, अपने धुन में अपने जीन्स ऐसे निकाल के वो कुत्ता के पंछी की तरह इतना एक हाथ बाहर बेल्ट निकाल के झुला रहा था। ऐसे ऐसे बड़ा उसका घुंघराला था, सुंदर था। आदमी जब बनाया जाता है उसका रूप थोड़ा विकृत कर देता है बनाने वाला, मतलब इसका नेचर को दिखाता है, उसका चेहरा नहीं दिखाता है। चेहरा तो उसका सुंदर था, वो जो विकृत चेहरा दिखाता है उसका, जो मुंह का ऐसे, वो उसके नेचर को दिखाता है कि ये इस नेचर का था, ये स्वभाव ऐसा था इसका, इसलिए चेहरा ऐसा बना दिया गया। देखने में बहुत स्मार्ट आदमी था, हैंडसम पर्सनैलिटी। दुर्गा को जैसे ही देखा उसका मन ललच गया, ऑफर दे दिया दुर्गा जी को, शादी करिए ना, आप जैसी खूबसूरत को मैं तैयार हूं। दुर्गा जी भी तीसरी फिराक में थी, वो तो महाशक्तिशाली थी। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमसे युद्ध करो और युद्ध में हमको हरा दो। कहा ये कौन बात है, अब तो आपसे हम लेडी का महिला से क्या युद्ध करें, आपसे युद्ध क्या मैं, अरे हम तो ऐसे ही देखते हैं रोड पर, ऐसे मुसल्ले अब युद्ध हुआ, वो जाना नहीं, फंस गया बेचारा। और आप जानते हैं क्या हुआ, अंत हुआ उसका कि इन दिनों हम जितने युवा लोग हैं वो भी हुआ, महिषासुर भी हुआ था, अकड़ता था। हाँ तो उसको ऐसे कौन है, कौन पूजा, कौन गायत्री रे, अकड़ अकड़
अकड़ जो है, विरन कॉलेज में ने उसका नहीं कहीं, ये अकड़ जो है, ये इसका अंत निश्चित है। इसके अंत होने से परमात्मा का ऑपरेशन चल रहा है, और ये ऑपरेशन जब होता है बड़ा मजा आता है। तो उस समय का जो ऑपरेशन था वो थोड़ा सा दूसरा तरीका से ऑपरेशन होता था। एक आध दूर महिषासुर का डाल लेता, कहीं कहीं नाम होता है फलमा का बेटा बड़ा खराब हो गया। हम लोग जब पैदा हुए थे, छोटे छोटे थे, तो किसी का बेटा अगर सिगरेट पिए तो पूरे गांव में चर्चा होता था, फलमा का बेटा सिगरेट पीता है, पूरे गांव में चर्चा का विषय होता था। आज सिगरेट को कौन है, जो सब न पिए वो कम है, और चर्चा का है अब तो जो नहीं पीता है उसका चर्चा होता है। अब सीधे जमाना पड़ता है अपने सामने, हमारे आप के सामने पलट के हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब छोटे थे, हम लोग को याद है किसी का बेटा सिगरेट पीता था तो पूरे गांव में चर्चा का विषय हो जाता था कि फलाने का बेटा सिगरेट पी रहा है। आज चर्चा का विषय ये है, क्या करता है, मतलब अगर वो सब काम वो नहीं करता है तो आज के ट्रैक में तो वो है नहीं। तो महिषासुर का संख्या इन दिनों 99% हो चुका है।